निहायत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम बनाने वाले हैं समोसा रोल। बिल्कुल आसान और परफेक्ट रेसिपी के साथ रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलें जी, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम बजट में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोल पट्टी जो है वो हम घर पे तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा डाल लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो घी शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर देना है। अब हम इसको नॉर्मली आटे की तरह गूंद लेते हैं। देखिए, आटे को हमने मिक्स कर लेना है और बहुत ही स्मूथली तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। जैसे हम रोज़ घर पे चपाती बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, उससे थोड़ा सा हमने इसको सख्त गूंदना है। अब हमने इसको कवर अप करके 5 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पर हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं और छील के इस तरह से काट लिया है और अब हम इसको बॉईल कर देते हैं। पानी हमने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर देखिए पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू डाल के इसको बॉईल कर देते हैं। तो हाथ को हमने घी लगा लेना है और दोबारा से हमने इसको थोड़ा सा गूंद लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो भी अच्छी तरह से गूंद जाएँ और एक परफेक्ट डो हमारी तैयार हो जाए। चलें जी, अब हमें इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए, पूरे आटे का हमने इस तरह से रोल बना देना है और हमने अब इसको काट लेना है। इतना हम काटेंगे जितना कि हमें पेड़ा चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में हमने काट लेना है। ये देखें, ये देखें कितने पेड़े तैयार हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इसको इस तरह से गोल गोल पेड़ा बना लेना है। ये देखें, सारे आटे का हमने पेड़ा बना लेना। इसी तरह से हमने सारे आटे के पेड़े बना लेने हैं। पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको साइड पे रखेंगे और एक एक करके इनको बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने रोटी को बेल लेना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली है। बहुत ही ज़बरदस्त रोटी तैयार हुई है। अब हमने इसको रख देना है एक साइड पे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के तरह से चम्मच से लगा देना है पूरी रोटी के ऊपर। और फिर हमने थोड़ी सी आटे के साथ डस्टिंग कर देनी है ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें तो वो चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से रोल पट्टी जो है वो तैयार हो जाए। इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा उठा लेना है और उसको भी हमने हल्का सा प्रेस कर लेना है और बेलने की मदद से हमने इसको बेल लेना है। जैसे हमने पहले एक रोटी तैयार की है उसी तरह हम इसको भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है और इसको हम अब पहले वाली रोटी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। ये देखें, और दोबारा से हमने रोटी के ऊपर घी लगा लेना है। पहले मैं आपको दोबारा बता रही हूँ और इस तरह से हमने चम्मच की मदद से पूरी रोटी पे घी लगा लेना है। और अब हम इसके ऊपर सेम पहले वाले तरीके के साथ आटे की डस्टिंग कर देंगे। ये देखिए, डस्टिंग हमने इसलिए की है ताकि रोटी जब हम दोबारा बेलें तो वो चिपके नहीं और आसानी के साथ पट्टियाँ जो हैं वो अलग-अलग हो जाए। ये देखें, सारी रोटियां जो हैं अब हमने अच्छी तरह से बेल ली हैं। सारी रोटियां अब तैयार हो चुकी हैं और अब हमने इसके ऊपर घी नहीं लगाना, जस्ट हमने आटे की डस्टिंग करनी है थोड़ी सी और इसको दोबारा से बेल लेना है। देखें, 6 की 6 रोल पट्टियाँ जो हैं, रोटियाँ जो हैं उनको हम इकट्ठा बेल रहे हैं। इसी तरह से हमने बेल लेना है इसको। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखें, अब हमने इसको जो है पका लेना है। तवा जो है वो थोड़ा छोटे साइज का था तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको पतीले में पका रही हूँ। ये देखें, सारी रोटियां हमने अलग-अलग नहीं करनी, हमने इनको इकट्ठा ही
सेक लगवा लेना है। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और अब हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। ये देखिए हमने रुमाल की मदद से इस तरह से हिला लेना है, हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और फिर से हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। 1-2 दफ़ा हमने इसकी साइड चेंज करके इसको पका लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने ऐसे तरीके से बनाई है रोल पट्टी कि अपने आप ही ये अलहदा हो जाएंगी, कोई चिपकने का इशू भी नहीं होगा और मज़ेदार सी रोल पट्टी तैयार होगी इंशाल्लाह। और ये देखें रोल पट्टी तैयार है। अब हमने इनको निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोल पट्टी तैयार है। अब हमने इसको अलहदा कर लेना है। ये देखें, ये देखें बाज़ार से भी अच्छी रोल पट्टी तैयार हुई है। ये देखें कितनी ज़्यादा पतली लेयर है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। एक एक करके हमने सारी रोटियां जो हैं वो अलहदा कर लेनी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने दरमियान में रख लेना है और इस तरह से हमने इसी के साथ साथ छुरी की मदद से कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, इन पट्टियों की हम बनाएंगे समोसे और इस साइड की हम कटिंग कर लेंगे और इससे हम ज़बरदस्त से रोल तैयार करेंगे। ये देखें भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इस कार्ड को हमने अब हटा लेना है और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पट्टी हमारी कटी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी पट्टियाँ हमने आज घर पे ही तैयार कर ली हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोल पट्टी और समोसा पट्टी बिल्कुल ऐसे बने, बिल्कुल सही तरीके से बने, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सही नहीं बनती। चलें जी, अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आलू हमने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, वो मैंने आपको बताया था। ये देखें हमने बॉईल कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं किया क्योंकि हमने इनको कद्दूकश करना है। ये देखें इस तरह से हमने इनको कद्दूकश कर लेना है। बाकी एक कनी इनकी कच्ची है, वो समोसे के अंदर ही पक जाएगी। आप इस बात की टेंशन ना लें कि ये आलू थोड़े से अभी कच्चे हैं, बल्कि आपने इनको थोड़ा सा कच्चा रखना है क्योंकि ये समोसे के अंदर भी पकेंगे। अगर हम इस तरह से पकाएंगे तो समोसे क्रिस्पी भी होंगे, उसका अंदर वाली जो फीलिंग होगी वो बहुत ही मज़े की लगेगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। ये देखिए इस तरह से हमने सारे आलू जो है उनको कद्दूकश कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने आलू जो है उनको क्रश कर लिया है। और चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक पैन में हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी शामिल करना है। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने रफली सा काट लिया था। और अब हमने इसको हल्का सा पका लेना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे हमने इसके अंदर मसाले शामिल कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को कुक नहीं करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें हम आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। आधा चम्मच सूखा धनिया, उसको हमने दरदरा सा कूट के शामिल कर लेना है। और आधा चम्मच ही इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ही हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। सारे मसाले हमने शामिल कर लिए हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से हमने मिक्स करते साथ ही इसमें क्रश किए हुए आलू शामिल कर देने हैं। ये देखें आलू शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको कुक नहीं करना, इतनी देर में ही हमारे मसाले जो हैं वो पक भी जाएंगे और इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे। ये देखें मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और जी अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं सब्ज़ मिर्ची।
ये देखिए, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। तो साथ ही हम इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया से समोसे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस बैटर में धनिया और सब्ज़ मिर्च को मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी तैयार है। ये देखें, अब हम इससे समोसे तैयार कर लेते हैं। फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए तब तक हम यहाँ पर समोसे के लिए लई को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच मैदा ले लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में हमने लाई तैयार कर लेनी है और इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलें जी, अब हम रोल को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रोल पट्टी को इस तरह से ले लेना है और इसको जो लई हमने तैयार की है वो चम्मच की मदद से हमने इस तरह से लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी लई को लगा लेना है और इस तरह से फिर हमने बैटर को हाथ की मदद से यहाँ पर इस तरह से रख देना है। ये देखें, और इस तरह से हमने इसको सबसे पहले साइडों से प्रेस कर देना है हल्का हल्का सा। ये देखें, ताकि बैटर जो है वो हमारा रोल से बाहर भी ना निकले और परफेक्ट तरीके से रोल जो है हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए, हल्का सा आपने प्रेस करना है और इस तरह से मोड़ के ले जाना है इसको आपने, और फिर इस तरह से आपने हल्का सा प्रेस कर देना है। और ये देखें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोल जो है वो हमने बना लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और इसी तरह से सारे रोल जो हैं उनको तैयार कर लेते हैं। एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता दूं कि दूसरे तरीके से भी हम रोल जो है वो तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से लई जो है उसको सारी नुकरों पे डाल देंगे। इस तरह से नुकर पे हमने डाल देना है। ये देखें, इस तरह से, और फिर हमने इसको फैला के मतलब एक तरह की लई लगा लेनी है। फिर हमने इसके ऊपर जो बैटर है उसको इस तरह से रख के, ये देखें, सिंपल सा रोल करते आना है। साइडों से हमने इसको फोल्ड नहीं करना, हल्का सा प्रेस करते हुए हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें, ये देखें, और जो ये वाला हिस्सा है इसको हमने बाद में इस तरह से प्रेस कर देना है थोड़ा सा। ये भी एक तरीका है रोल बनाने का। ये बिल्कुल कैंडी की शेप में मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये भी आसान तरीका है, वो भी आसान तरीका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। चलें जी, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। घी को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। घी हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना समोसे एकदम से पक जाते हैं, जिसकी वजह से वो खस्ता नहीं होते। इस तरह से हमने समोसे डाल देने हैं इसके अंदर रोल, और फिर हमने इनकी साइड चेंज करते रहना है और दोनों साइडों से हमने रोल को पका लेना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करवा दूं। ये देखें, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, रहमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से रोल हमारे तैयार हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखा देती हूँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बने हैं। इंशाल्लाह आप भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपके भी रोल इसी तरह ज़बरदस्त बनेंगे और आप घर पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगी। चलें जी, रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।